राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दम् गोविंद जीवन धन शिरसा वहामि गोविंद जीवन धन शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। पापात्मा पुण्यवान वा प्रसरदप यशा कीर्तिमान वा मुहा महादुष प्राप ग्रासोत समाज समझ जड़मती सर्व विद्या निधिर्वा। यह कोपी स्याः सखेनु गणे कथमपीक्षस्य वृंदावनं तत् छिंदी छिंदी स्वपासान गुरु निगम गिरा स्वीय मोहेक सिद्धांत। हे भाई, श्रीपाद प्रोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, तुम वृंदावन के आश्रित हो या तुम अखंड वृंदावन वासी हो, हमारी बात ध्यान से सुनो, बहुत गौर देकर हमारी बात को सुनो। कह रहे हैं, चाहे तुम घोर पापी हो, जघन्य पापी हो, या बहुत श्रेष्ठ पुण्यों को करने वाले हो, श्यामा श्याम की प्राप्ति कैसे होती है, उसका मूल क्या है, सहज शब्दों में समझे तो एक ही बात है, प्रियाजू मेरी हैं, मैं उनका हूं। ये उपासना, ये मार्ग संबंध का है। आपका संबंध जितना दृढ़ है उतना ही आप लाभ ले पाएंगे। विशेष बात है, वृंदावन की उपासना संबंध की उपासना है। श्यामा जो मेरी स्वामिनी हैं, वो हमारी सखी हैं, हम उनकी सखी हैं, या प्रभु हमारे मित्र हैं, सखा हैं, पुत्र हैं, स्वामी हैं। इस संबंध की उपासना है। खास बात यह नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, खास बात यह है तुम किसके लिए कर रहे हो। तुम कौन हो इससे मतलब नहीं है, तुम किसके हो इससे मतलब है। प्रिया प्रीतम के सिवा तुम्हारा कोई और है तो विलंब है। अब चाहे तुम बाबाजी बने हुए हो और चाहे तुम गृहस्थ में हो, श्यामा श्याम के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं। बस जीत गए आप। वो जो सामग्री भगवान को पसंद है, जिससे वो प्रसन्न होते हैं, जो उनको प्रिय है, वो सब इसी बात से आ जाती है। हम फंसे क्यों हैं? संसार को अपना मानने के कारण फंस गए। संसार का हूं, संसार मेरा है। संसार स्त्री, पुत्र, माता, पिता, भाई, बंधु, ये सब संसार के अंतर्गत आ जाता है।
मेरी कीर्ति, मेरा अपमान, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। तो संसार है दुखालय, अशांत, क्लेशात्मक। देखो वही हृदय में बना हुआ है, दुख, अशांति, क्लेश यही बना हुआ है, क्योंकि संसार से संबंध है। और जिनका भगवान से संबंध है, बिल्कुल विपरीत अवस्था शरीर की है, फिर भी परमानंद में डूबे हुए हैं। हर समय आनंद छाया हुआ है, रोकना पड़ता है उन्हें, पर इतना उत्साह, इतना आनंद वृत्ति कि आप दर्शन कर लो तो आप आनंद में हो जाओ, आप स्पर्श कर लो आप आनंद में हो जाओ, आप उनके समीप बैठ जाओ, उनसे वार्ता कर लो, आपका दुख दूर हो जाए। ऐसे आनंद में छाए हुए हैं। संबंध भगवान से है। जिससे हमारा संबंध होता है, जिसको हम अपना मानते हैं, तो उसके गुण अवगुण हमारे हृदय में आ जाते हैं। जिसको अपना मानेंगे उसी का तो चिंतन होगा, और जिसका चिंतन बनता है वैसे ही चित्त हो जाता है। जैसा चित्त हुआ वैसे ही आप अनुभूति करते हैं। संसार को अपना माना है तो संसार दुख रूप है, तो हम दुख ही रहते हैं, दुख ही भोगते हैं। भगवान को अपना माना है, भगवान आनंद स्वरूप है, अखंड आनंद स्वरूप है, महाआनंद स्वरूप है। आनंद ही हृदय में बना रहता है जो भगवान से अपनापन कर लेते हैं। सिद्ध महापुरुषों की क्या कहें, साधक की कह रहे हैं। जब उसके हृदय में आता है ना, प्रिया प्रीतम मेरे, अभी देखा नहीं है, अभी कोई प्रेम का अनुभव नहीं कर रहा, इतनी बात हृदय में उठने लगी, श्यामा श्याम मेरे हैं, उसके आनंद का स्रोत प्रारंभ हो गया। पंचकोश है अंदर, मनो में, विज्ञान में, अन्न में, ये पंचकोश है, उसी में है एक आनंद में कोश। तो जो आनंद प्राप्त होता है विषयी जनों को, सुख प्राप्त होता है, उस आनंद कोश से प्राप्त होता है, वो अति सीमित है। साधक को, महापुरुषों को, संतों को जो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद समुद्र भगवान से प्राप्त होता है, इसलिए कभी खत्म नहीं होता। वो घोर विपरीत अवस्था में भी, भारी प्रतिकूल अवस्था में भी आनंदित रहते हैं। उनके मुख पे कोई मिलानता, क्लेश तेज झलकती नहीं है, क्योंकि आनंद समुद्र से संबंध है। और जिनका संसार से संबंध है, तो जो सुख प्राप्त होता है वो आनंद कोश से प्राप्त होता है। वो कुछ ही क्षण का होता है, थोड़ी देर में क्षणे रुष्टे, क्षणे तुष्टे, रुष्टे तुष्टे, क्षणे क्षणे, उनकी ये दशा होती है। थोड़ी देर में देखेंगे तो बड़े रीझे हुए, बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं, मनोनुकूल बात हो गई, और जहां मन के विपरीत बात हुई तो वही दिखाई देगा कि बड़े दुखी, अशांत दिखाई दे रहे हैं। ये आनंद कोश से उनको आनंद प्राप्त हुआ। अब भगवान है आनंद समुद्र। अब मुख्य बात है, आपने संबंध स्वीकार किया है कि नहीं किया। आप घोर पापी हो, यहां कह रहे हैं कोई लेना देना नहीं उससे, या बहुत पुण्यवान हो, कोई उससे लेना देना नहीं। पाप का फल नरक आदि और पुण्यों का फल स्वर्ग आदि है, तो दोनों ही बंधन। वो लोहे की जंजीर है और ये स्वर्ण की जंजीर है, बंधन तो दोनों से ही है। इससे हटके भगवत प्राप्ति अलग क्षेत्र हो गया। तो आप कौन हो, पुण्यवान हो कि महापापी हो, एक ही बात हो, हम भगवान के हैं, हम श्यामा श्याम के हैं, श्यामा श्याम हमारे हैं, बस। अब ये बात सब फीकी। श्री मलुकदास जी महाराज, उनके प्रसंग में आता है, श्री ठाकुर जी महाराज ने उनसे पूछा, मलुकदास तुम किनके हो? महाराज आपका हूं। और उसी समय श्री ठाकुर जी के पास उनका बही खाता था, पूरे जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब था, क्या किया क्या नहीं किया सब उसके अंतर्गत। फिर पूछा, मलुकदास तुम किनके हो? हाथ जोड़े भगवान के सामने खड़े, प्रभु आपका हूं। 3 बार एक ही बात पूछी, मलुकदास तुम किनके हो? प्रभु आपका हूं। तत्काल जो हाथ में पोथी थी उसे फाड़ा और फेंक दिया। जब हमारे हो तो अब न पुण्यवान हो न पापी हो। भाई बहुत सुकृत किए, बहुत भला किया, तो सुकृत बने तो बताओ महाराज ऐसा ऐसा, तो अभी उच्च लोकों में भेज देते हैं। बहुत पाप किए हैं, तुम कहोगे बहुत पापी हूं, तो चलो पापों को भोग के आओ, विनोद है उनका, जाओ देख के आओ। तो वो नरक जाएंगे तो कुछ अशुभ होगा? नहीं नहीं, वहां के जीवों का मंगल हो जाएगा, सबका उद्धार हो जाएगा, सब
परम पद के अधिकारी हो जाएंगे, एक भक्त पहुंच जाए। इसलिए भगवान बचा के रखते हैं, भेजते नहीं है। किसके हो? आपका हो। जब हमारे हो तो ना पाप लेने से मतलब है, ना पुण्य से मतलब है, तो हमसे मतलब है, हमारे समीप रह जाओ बस। वे मलुकदास जी, ना पाप से लेना देना, ना पुण्य से लेना देना, हमें आपसे लेना देना। बहुत समझने की बात है जो कह रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे। अब प्यारे क्या करा रहे हैं? इसी के लिए भगवत ऋषिदेव जी कहते हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं तरास है, जहां राखो तहां रहो मान सुख राशि है। महाराज आपका हूं, अब आप देख लो क्या कराना है, कैसे आप प्रसन्न होगे। रावण कौन है? कुंभकर्ण कौन है? भगवान के नित्य पार्षद हैं। भगवान की इच्छा हुई तो भगवान के विरोध में खड़े हैं। ये है जोई जोई प्यारो करे। मेरे अनुकूल हो, मेरे मनमानी हो तो फिर तो जय हो प्रभु, जय हो गुरु जी। कैकेयी माता के प्रसंग में आता है, बचपन में ही श्री ठाकुर जी ने कहा, मैया हमें जो कार्य करना है उसमें आपका सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा, तुम आदेश दो, कैसे तुम्हें सुख प्राप्त होगा? माता जी देख लेना, पूरा संसार आपकी बदनामी करेगा। तो माता जी के वचन है, तुम तो प्रसन्न होगे, हमें संसार से क्या लेना देना, आप तो प्रसन्न होगे बस। आज भी कोई अपने घर में कैकेयी नाम नहीं रखता। कौशल्या रख देंगे, सुमित्रा रख देंगे, कैकेयी नाम नहीं रखते। ये है जोई जोई प्यारो करे। आप हमें बदनाम करके प्रसन्न हैं तो हम बदनामी स्वीकार करेंगे। हम किसे देखते हैं? हमारे संग जो भी होता है उसमें, या हमसे जो हो रहा है किसको देख रहे हैं? अमुक जन ने ऐसा किया, भाई ये हमारा स्थान है, हम यहां बैठते हैं, आज इन्होंने हमसे मना कर दिया बैठने की। किसने मना किया है? ये है जोई जोई प्यारो करे। तो अब आप बहुत पापी हो या बहुत पुण्यवान हो, कुछ लेना देना नहीं। आपको लेना देना भगवान से है। तो भगवान देखें अब क्या कराना है, क्या करना है, उनके हाथ की बात है। उन्होंने स्वीकार किया है ना, अब वे जाने। हम तो बस एक ही बात जानते हैं, आपके हैं। तुम जघन्य पापी हो या बहुत श्रेष्ठ पुण्य को करने वाले हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा यह सर्वत्र छाया हुआ है या सर्वत्र तुम्हारी निंदा हो रही है, बहुत जय जयकार चारों हो रहा है या बहुत निंदा सब लोग कर रहे हैं, इससे भी कुछ लेना देना नहीं है। क्या निहाल करने वाली बात है महापुरुषों की। हम इसी में तो फंसे रहते हैं। अरे लोग ये कह रहे हैं, लोग अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं। सबसे बड़ा रोग क्या है पता है? कैंसर हो जाना बड़ा रोग नहीं है। रोग सबसे बड़ा यही है कि लोग क्या कह रहे हैं, इसी के चिंतन में रहना, ये सबसे बड़ी परेशानी की बात है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही सबसे बड़ा रोग है। महापुरुषों की बात आनंदित कर दे, जहां हम फंसे हुए हैं ना, एक क्षण में निकाल दे। इसलिए सत्संग की महिमा है। जो बात बड़ी बड़ी साधना से नहीं आती, वो सत्संग से सहज में प्राप्त हो जाती है। कह रहे हैं तुम बहुत पापी हो, बहुत पुण्यवान हो, कोई इससे लेना देना नहीं। तुम्हारा बहुत यश छाया हुआ है चारों ओर, या सब लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, परम पद से, भगवान की प्राप्ति से सब कुछ, इसका कुछ लेना देना नहीं। तुम बहुत गरीब हो या बहुत वैभवशाली हो, सर्वे सर्वा हो, एक छत्र सम्राट हो, इससे भी कुछ लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं है प्रभु के होने से। मैं प्रभु का हूं, मैं वृंदावन का हूं, मैं श्यामा श्याम का हूं, इससे लेना देना है। तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, या तुम बहुत ही विद्वान हो, बहुत विद्याओं में निपुण हो, पारंगत हो, या तुम्हारी मति बिल्कुल जड़ है, बहुत मूर्ख हो या बहुत ही विद्वान हो, इससे भी कुछ लेना देना नहीं। इसी में तुम फंसे रहते हैं। भाई हमसे तो बहुत पाप बने हैं, बने रहने दो। या हम बहुत पुण्यवान हैं, तो उससे क्या होगा? सब लोग निंदा करते हैं, हम तो ऐसा कोई कार्य नहीं करते,
करने दो, या बहुत हम प्रशंसनीय तो उससे लेना देना क्या? आवागमन बंद हो जाएगा क्या? भाई बहुत गरीब हैं हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो उससे क्या? या बहुत साम्राज्य से युक्त हैं, हम एक छत्र सम्राट हैं, इंद्रप्रद के अधिकारी हैं, तो उससे क्या होगा? बेबी चींटा बनते हुए देखा, 14 बार इंद्र बना, भगवान बता रहे चींटा बना हुआ है, उससे क्या? तुम्हें बहुत जानकारी है, तुम महापंडित हो, बहुत विद्वान हो, बहुत विद्याओं के स्वामी हो, परम निपुण हो, या बिल्कुल जड़मती हो, पढ़ाने से भी कुछ समझ नहीं आता, उससे भी क्या? अरे भाई, या कोपी स्याह सखे नो गणे कथम पीक्षस वृंदावनम तत्। मित्रवर, सखे, हे प्रिय, तुम जो कुछ भी क्यों ना हो, इन सब बातों से किसी भी प्रकार का कोई सोच विचार मत करो, इससे कुछ लेना देना नहीं है भगवत प्राप्ति का, कुछ लेना देना नहीं है। अब समझने वाली बात है। अब आप कहें तो जब लेना देना ही नहीं तो खूब पाप करो, खूब मनमानी करो, यहां ये नहीं कहा जा रहा। तुम क्या हो, यहां ये बात चल रही है, मैं भगवान का हूं, बहुत पाप बन गए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, बहुत पुण्यवान है, इससे भी कुछ लेना देना नहीं तुम्हारी भगवत प्राप्ति का। तुम एक बात स्वीकार कर लो, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, अब भगवान की प्राप्ति के अधिकारी हो। आवागमन से ये जो चक्र है, इसका आना जाना, इससे छूटने के अधिकारी हो गए। इन सब बातों का सोच विचार मत करो, ना तो इनसे कोई हानि ही है और ना ही इनसे कोई लाभ है, लोक में है। अगर आप भगवान से अपनापन नहीं किए, उनके चरणों का आश्रय नहीं लिए, फिर है पाप आदि जो बन रहे हैं उससे फिर महाहानि है, और पुण्य आदि बन रहे हैं तो संसार की दृष्टि से थोड़ी देर का अल्प सुख है, उसके बाद फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये दशा होगी। लेकिन भगवान के हो गए, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसको छोड़ो, इन बातों का सोच विचार बंद करो, बस वृंदावन के दर्शनों के लिए शीघ्र चल पड़ो, वृंदावन की ओर दौड़ पड़ो, छोड़ो, तुम्हें वृंदावन प्राप्त हो गया, वृंदावन का चिंतन करो, इसके आश्रित बने रहो। गुरुजन तथा रसिक जनों की वाणी पर पूर्ण विश्वास करो, शास्त्र जो आज्ञा कर रहे हैं उसका पालन करो। हम शास्त्रों को नहीं समझ सकते, हमारी मति इतनी मेघा प्रबल नहीं है जो हम शास्त्रों के अर्थ को समझ सकें, तो क्या करें, सरल शब्दों में गुरुजी जो बात कह रहे हैं उस बात को हृदय में रख लो, बहुत सरल शब्दों में। इस सब का बातों का सार एक ही है, भगवान ने अतिशय कृपा करी, अपने चरणों का आश्रय दिया, गुरुजनों का सानिध्य दिया, अब जो ही कहें करें हमसे, अब वो जैसे कह रहे हैं वैसे चलो, बात बन जाएगी। इतनी सी बात है, सब शास्त्रों का सार ये है, इतनी सी बात है। क्या शास्त्रों में लिखा उसका सब रहस्य हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। जो गुरु प्रदत्त मंत्र का रटन करता है अपराध रहित होके, दैन्य होके जो गुरु प्रदत्त मंत्र का रटन करते हैं ना, उनसे अपराध नहीं बनते, मन तो उनके हृदय में नृत्य करने लगता है और समस्त शास्त्रों का सार उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। एक बात बस पकड़ लो, जितनी बातें सब आ जाएगी। कह रहे तुम शास्त्रों की आज्ञा का पालन करो, गुरुजनों की रसिकों की वाणियों का गायन करो, उसको हृदय में उतारो, तुम्हें बल प्राप्त होगा। जो ही बल प्राप्त होगा तो जिस मोह से तुम बंधे हुए हो, ये मोह का भंजन हो जाएगा। और मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग, ये भगवान से प्रेम करने में बंधन मोह का ही तो है। भगवान से अगर प्रेम करना है, इस मोह को हटाना पड़ेगा। तो जो शास्त्रों की आज्ञा का पालन करते हैं, गुरुजनों की बात को मानते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन बना लेते हैं, उनके मोह का नाश हो जाता है और महा आनंद में तुम डूब जाओगे, परमानंद की स्थिति हो जाएगी। अब संसार की आशा नहीं रहेगी, अब श्यामा श्याम की आशा हृदय में बढ़ेगी, प्रिया प्रीतम के मिलने की बात हृदय में आएगी। कब मैं श्यामा श्याम से मिलूं। हमारी आपकी तरह ही होते हैं वे देखने में, लेकिन उनका हृदय हमारे आपकी तरह नहीं होता।
हमारे आपके हृदय में हर समय चिंतन या चिंता चलती रहती है संसार की, घर परिवार की। उनके हृदय में चिंतन चलता रहता है श्यामा श्याम का। उनका हृदय विकल बना रहता है प्रिया प्रीतम के लिए। भोरी सखी कह रही है कैसी विकलता होती है। यो सुधीली जो नवल किशोरी, 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 वृंदावन की ललित लतन में, 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 गिनती की जो मोरी नवल किशोरी, यो सुधीली जो नवल किशोरी, यो सुधीली जो नवल किशोरी, यो सुधीली जो नवल किशोरी। उसका चिंतन क्या होता है वो अंदर ही अंदर आप जान नहीं पाओगे। हमारे आपके साथ ही बैठे हों, हमारे आपके जैसे ही रहनी से रह रहे हों, उनके अंदर का चिंतन, उनके नेत्रों की जो पुत्री है वो बदल जाती है। उनके हृदय में हर समय बस श्यामा श्याम छाए रहते हैं। वे कभी महाप्रेम रस से भरे हुए श्यामा श्याम की महारसमयी वाणियों को गायन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, या कभी श्यामा श्याम से उनकी सेवा प्राप्ति की आकांक्षा करते हैं। भोरी सखी कह रही है हे किशोरी जो आप मेरी ऐसे सुधि ले लीजिए। कैसे? वृंदावन की ललित लतन में, ये जो वृंदावन की दिव्य लताएं हैं ना, अत्यंत मनोहारी लताएं हैं, इसमें मुझे आप वास दे दीजिए, मुझे कोई लता बना दीजिए, तो मेरी भी इसी लताओं में गिनती हो जाएगी। क्योंकि मैं जानती हूं आप लताओं से बहुत प्रेम करती हैं, इन्हीं लताओं में खेलते हैं, तो जब आप इनमें मेरी गिनती करेंगे, इनमें मुझे वास प्राप्त हो जाएगा, बस मेरे मन की साध पूर्ण हो जाएगी। सुंदर सुंदर अवसर पे मैं आपको निहारा करूंगी, आपकी सेवा करूंगी। जब गौर घटा सांवरी हेल मिल, गौर घटा सांवरी हेल मिल, उमड़त प्रेम हिलोरी, उमड़त प्रेम हिलोरी, कबहू बलि सींचत रहियो, कबहू
सींचत रहियो। लार भरी दृग कोरी नवल किशोरी यो सुधिली जो नवल किशोरी। यो सुधली जो नवल किशोरी। यो सुधिली जो नवल किशोरी। गौर घटा सांवल हिलमिल, जो जलद हैं बादल है उनका रंग है श्याम, सांव कलर के होते हैं, श्याम रंग के होते हैं बदरा, और उनमें बिजली गौर वर्ण की चमकती है, ये आकाश में। और लेकिन इस वृंदावन की भूमि पर श्री श्यामा श्याम गौर सांवल युगल सरकार वे अत्यंत महाप्रेम में हिलमिल कर विहरण करते हैं। तो ऐसा लगता है कि गौर घटा छाई हुई है और सांवरी घटा, जो सांवली बादल हैं, श्याम सुंदर हैं, उनसे हिल मिलकर महाप्रेम का वर्षण कर रहे हैं, महाप्रेम को वर्षा रहे हैं। और उस वर्षण से वृंदावन की लताओं का सिंचन होता है। वृंदावन में जितने भी सखी सहचरी वृंद हैं, खग मृग पशु पक्षी, उनके हृदय को सींचते हैं ये श्यामा श्याम रूपी तड़ित बपू श्री लाडलीजू और श्याम जलद मेघ श्री श्याम सुंदर, ये दोनों मिलकर महाप्रेम भरी दृष्टि से सबके हृदय को सिंचन करते रहते हैं। लताओं का भी सिंचन करते हैं और समस्त सखियों के हृदय का भी सिंचन करते हैं। ऐसे आप मेरी सुधि ले लीजिए, ये चिंतन उस उपासक का रहता है। कबहु दिए ललित गलवहिया, कबहु दिए ललित गलवहिया। कबहु दिए ललित गलवहिया। कबहु दिए ललित गलवहिया। छाह बिरमियो थोरी, छाह बिरमियो थोरी। कबहू झूला डार झूलियो। कबहु झूला डारी झूलियो। कबहू झूला डार झूलियो। कबहु झूला डारी झूलियो। जब आप मुझे वृंदावन की लताएं बना देंगी तो मेरा बड़ा भाग्य होगा। क्या तुम्हें सुख मिलेगा? मैं जानती हूं आप इन लताओं से बहुत प्रेम करती हैं। आप युगल सरकार गलवैया देवे इन्हीं बीथे में विहरण करते रहते हैं, लताओं को हृदय से लगाते हैं, उनके नीचे बैठ के खेलते हैं और सखियां इन्हीं लताओं में झूला डालती हैं। ये सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है, इसमें प्रिया प्रीतम की झूलन उत्सव
अपने सब जन मनाते हैं। श्री राधा वल्लभ जी में झूलन उत्सव 16 दिन का रहता है। खूब प्रिया प्रीतम को सुंदर सुंदर हिंडोरे में झुलाया जाता है। खूब आनंद सखियां अपने नेत्रों से पान करती हैं श्यामा श्याम की। गलवैया दिए हुए युगल सरकार जब वृंदावन के बीच में विहरण करती हैं तो ये लताएं महासुख मानो प्रकट करती हुई उन्हें अपने समीप बुलाती हैं और प्रिया प्रीतम इन लताओं से मोहित होकर इनके समीप आकर विराजमान होते हैं। सुंदर सुंदर चबूतरे विराजमान हैं इन लताओं के नीचे और उस पे कुसुम की सैया लगी हुई है, विराजमान होते हैं, खेलते हैं। और कभी कभी सखियां इन्हीं लताओं में झूला डाल देती हैं, कदम की लता में, कभी आम्र की लता में, ऐसे लताओं में झूला डाल देती हैं और प्रिया प्रीतम उन झूलों पर बैठ के अत्यंत मोद का अनुभव करते हैं, बहुत आनंदित होते हैं, बड़े सुखी होते हैं। ये रसिक रंगीली जोड़ी झूले पर झूलकर बहुत प्रसन्न होती है। ये मुझे आप दे दो, ये मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। हाँ कब हूँ झूला डारी झूलियों, कब हूँ झूला डारी झूलियों। रसिक रंगीली जोरी नवल किशोरी यो सुधिली जो नवल किशोरी। यो सुधिली जो नवल किशोरी। यो सुधिली जो नवल किशोरी। आप इन्हीं लताओं के नीचे जो हिंडोरा पड़ा हुआ है वहां झूलेंगे। रसिक रंगीली जोड़ी मिलकर वहां झूलेगी, फूलेगी, ये मैं नेत्रों से देखूंगी। इसी सुख के लिए मुझे आप इन लताओं के बीच में वास दे दीजिए, मेरी गिनती कर लीजिए, मुझे लता बना दीजिए। मैं लता बन जाऊंगी, आपको सुख पहुंचाऊंगी, आप सुखी होंगे, यही मेरा सुख है। फूली फूली के चटकत कलियन, फूली फूली के चटकत कलियन। फूलो आँख करोरी, फूलो आँख करोरी। प्रातकालीन समय में जब सूर्य के उदय होने का अवसर होगा तो जो सुंदर कली रूप है वो फूलेंगी, चटकेंगी, पुष्प रूप होंगी और उनका जो रव होगा वो आपके कानों में पड़ेगा। उस रव से आपके नेत्र खुलेंगे, अलसाए हुए वो नेत्र होंगे, अलसाए हुए जो आपकी प्रातकालीन शोभा होगी, ये मैं नेत्रों से देखूं। निसी बासर देखत ना अघाऊं, निसी बासर देखत ना अघाऊं। रात दिन आपकी वो शोभा को, महाप्रेम उन्मत्त शोभा, महारस में डूबे हुए श्री श्यामा श्याम की शोभा, वो प्रातकालीन उठने की शोभा, वे झूला पे झूलने की शोभा, वे बतरस वाली शोभा, वे अरसान की शोभा मैं नेत्रों से देखूंगी। सबको दर्शन प्राप्त होता है, वो चाहे लता हो, चाहे खग मृग पशु पक्षी हो,
सबको श्यामा श्याम की सब लीलाओं का अनुभव होता है। तो चाहे किसी भी रूप में प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए वहां वृंदावन में विराजमान हो, सबको सम्यक लीलाओं का अनुभव होता है। भोरी सखी कह रही है, जब लता बन जाऊंगी तो वो जो आपकी शोभाएं होंगी, जो आप हर समय महा आनंद का वर्षण करती रहती हैं, शोभाओं से सबको छकाए रहती हैं, मैं रात दिन उन शोभाओं को देखूंगी। निसी बासर देखत ना घाऊं, निशिवासर देखत ना अघाऊं। रात दिन इस शोभा को देखते हुए अघाऊंगी नहीं, छकी रहूंगी पर अघाऊंगी नहीं। बस आप मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दीजिए। इतनो जाचत भोरी, इतना ही मांगती हूँ, आप मेरे सामने आओ। मैं इस योग्य ही नहीं, आप मुझे दर्शन दो, मैं इस योग्य नहीं। आप आ जाएं, ये आपकी कृपा है, पर मैं आपको ही देखती रहूं, आप ही के लिए जीवन धारण करूं, आपके अतिरिक्त कुछ और न रह जाए। आप इतनी करुणा कर दीजिए, इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दीजिए। हाँ हाँ, इतनो जाचत भोरी, नवल किशोरी। यों सुधिली जो नवल किशोरी, 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 यों सुधिली जो नवल किशोरी। ये उस उपासक का चिंतन होता है जिसका संबंध श्यामा श्याम से हो गया है। उसके हृदय में ये बात चलती रहती है, थोड़ी थोड़ी देर में आंखों से अश्रु बह रहे हैं, शरीर रोमांचित है, बार बार अपने को संभालता है। ये उस उपासक का लक्षण होता है। उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। जिसका संबंध श्यामा श्याम से दृढ़ हो गया है, वो हमारे आपके बीच में ही होते हैं, हमारी तुम्हारी तरह ही वार्ता करते हैं, हमारी तुम्हारी तरह ही खाते पीते हैं, लेकिन चित्त का परिवर्तन हो गया। और यही तो चाहिए, चित्त श्यामा श्याम के चरणों में चिपक जाए, कुछ और न रह जाए। श्रीपाद कह रहे हैं, तुम चाहे जो भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम किनके हो इससे लेना देना है। यदि तुम्हारे हृदय में है कि श्यामा श्याम ही मेरे हैं, तो निश्चित हो जाओ, प्रिया प्रीतम के महाप्रेम रस का पान करने के लिए तैयार हो जाओ, पक्के हो जाओ, हृदय को मजबूत कर लो उस महाप्रेम रस के पान करने के लिए। कौन हो ये नहीं, किसके हो इससे बात है। जब श्यामा श्याम के सिवा हमारा कोई है ही नहीं, तो चिंतन किसका चलेगा, श्यामा श्याम का। वही चित्त में छाए रहेंगे। श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारी चित्त वृत्ति अभी व्यभिचारिणी ही है। इधर उधर का चिंतन, व्यर्थ का चिंतन, भोगों का चिंतन, ये व्यभिचारी वृत्ति का लक्षण है, क्योंकि उसने भोगों को ही आनंद देने वाला मान रखा है। बदलो, ये चित्त वृत्ति ने जो स्वीकार कर लिया, इसका परिवर्तन करो। भोगों में आनंद नहीं है, सुख नहीं है, केवल तृष्णा है, नवीन कामना है, केवल जलन है। रात दिन वह उन्हीं के साथ रमण कर रही है। ये जो व्यभिचारिणी वृत्ति मन की हो गई है, चित्त की हो गई है ना, तो इसी विषय में लगी रहती है कि क्या करूं, कौन से उपाय करूं जिससे मुझे सुख प्राप्त हो जाए, और अनेकों पापों से युक्त हो जाता है, क्योंकि सुख वहां है नहीं, अब पाप रत उसकी वृत्ति होती चली जाती है।
भगवान को छोड़कर जो भोगों के प्रति आकर्षित होते हैं, उसमें सुख मानते हैं, यही व्यभिचारिणी वृत्ति है। कभी तुम्हें सुख की अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि है ही नहीं। हो तो प्राप्त हो ना, है ही नहीं। भगवान ने पहले ही कह दिया दुख खाल है अशाश्वतम, पर हम वहां सुख खोज रहे हैं। यही है भगवान की माया, यही है भगवान की माया। जिसे तुम सुख समझते हो वो सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं। ये हमारे गिरधर की प्रबल माया है, इससे बचो। जो मन सुख का अनुभव कर रहा है मोबाइल देखने में, सुख का अनुभव कर रहा है रील देखने में, सुख का अनुभव कर रहा है संसार की वार्ता करने में, उसमें सुख नहीं है। सही बात कह रहे हैं। अच्छा, अब प्रैक्टिकली बात कहते हैं। आप कहेंगे महाराज समझ तो आती है, एक रील देखी सबकी, मतलब मानो एक ही बात सबके लिए चल रही है। एक रील देखी, बहुत बढ़िया, अब वो घुमाते चले जा रहे हैं। पूरी पूरी रात निकल गई, वो घूम ही रही है। पकड़ा क्या उसमें, आपको मिला क्या? मोबाइल का डाटा गया। ठीक बात है। आपका क्या फायदा हुआ, आप बताओ? केवल समय का व्यर्थ। अगर सुख होता तो एक ही में मिल जाता, एक ही में रील में मिल जाता। अरे बस अब कछु नाथ ना चाहे मोरे, प्राप्त हो गया, पायो परम विश्राम। लेकिन नहीं, चल रही है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। फायदा क्या हुआ, आप बताओ? कुछ नहीं। हाँ, आप सत्संग सुन रहे हैं, कोई भागवती की बात देख रहे हैं तो फायदा है। अगर आप लगातार भी देख रहे हैं तो उसमें है कोई ऐसी बात हृदय में स्पर्श करेगी, संसार से वैराग्य हृदय में हो जाएगा, भगवान की ओर दौड़ पड़ोगे। लेकिन वहां क्या, जो ज्यादा फोन आदि में लगे रहते हैं ना, वो सत्संग से बचते हैं, कोई बात ना पड़ जाए। तो प्रभु जी थे, वे कहते थे संतों के पास जाने से डर लगता है। हम कहते थे कि संतों के समीप जाने में तो आनंद होता है। कितनी देर तक वृत्ति ऐसी शून्याकार हो जाती है, आनंद का अनुभव होता है। वे कहते हैं लेकिन संतों के समीप जाने से डर लगता है। हमने कहा ऐसा क्यों, डर क्यों? भगवान तो कह रहे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तूल न ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक क्षण का संत का संयोग हो जाए तो महाआनंद की अनुभूति हो जाए, फिर डरना किस बात का? बोले इस बात का डरना होता है सब कुछ खो जाएगा इन संतों के समीप जाओगे। आप जिधर सुख ढूंढ रहे हो तो वास्तविक बात ये समझ में आ जाएगी यहां सुख नहीं है, इसलिए डर लगता है कहीं हमारा ये छूट ना जाए। जहां हम घर में परिवार में आनंदित हो रहे हैं, छूट ना जाए। कब जय हो आपकी, प्रणाम है आपको। बड़ी ठाकुर जी कृपा रही, संभाले रहे हर जगह से, आज तक संभाल ही रहे और वही बस लिए चले जा रहे, वो संभाले रहे। वरना भगवान की माया बड़ी प्रचंड है। ये भेष धारण कर लो भले, लेकिन वृत्ति को कैसे संभालोगे? अनेकों उसके पास उपाय हैं, जैसे भजन के अनेकों उपाय भगवत प्राप्ति के ना। भजन करते हुए एक एक ऐसी चीज है, एक एक चीज यदि करोड़ बार भगवत प्राप्ति होनी हो, महाराज जी के वचन है तो भी कम है। चरणामृत, ठाकुर जी की आरती, ठाकुर जी का उच्छिष्ट, ठाकुर जी की प्रसादी, नाम, वाणी, महिमा, धाम, अनेकों ऐसे उपाय। अगर करोड़ बार भी भगवत प्राप्ति होनी हो ना तो भी कम है, तो भी आराम से हो जाए। लेकिन ऐसे ही माया देवी का है, करोड़ों उपाय हैं उसके पास आपको फंसाने के। कहीं ना कहीं ऐसी चित्त वृत्ति को डाल देती है, अटक गए। अब सत्संग से डर लगने लगता है, अरे बात नहीं जाते, उसी समय सब हम काम कर लेंगे, वहां नहीं बैठेंगे। क्योंकि यदि संतों का संग हो गया तो सब तुम्हारा धूमिल हो जाएगा। भाई जी कह रहे हैं भगवान का चिंतन जितना करोगे, और वो तभी होगा जब संसार का चिंतन छूटे। इधर आओ, लौट के आओ, मन भगवान की ओर जाए इसके लिए लगातार चेष्टा करते रहो। भगवान के गुणों को सुनो, उनके नामों का कीर्तन करो, सब कामों में भगवान का ही हाथ देखो। ये जो कुछ हो रहा है भगवान कृपा करके करा रहे हैं। उनकी मंगलमय मूर्ति का ध्यान धरो। फोन देखने वाला कभी प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं कर सकता।
संसार की वार्ता करने वाला कभी चिंतन नहीं कर सकता। क्यों? वो जो ही एकांत होगा चित्त में वही छाएगा जो उसने देखा है। वो कैसे दर्शन करेगा, प्रिया प्रीतम का ध्यान करेगा? मानस पटल में तो वही संसार छाएगा। पहले ही जो लोग इस चीज को छोड़ के चिंतन में लगे उनसे पूछो कितना कष्ट होता है। पुराने जो संस्कार, पुराने जो चित्र हृदय में छाए हुए हैं वही परेशान करते हैं, वही भजन नहीं करने देते, बार बार उनसे लड़ाई होती है, फिर नए संस्कार डालते रहो तो कैसे वो चिंतन नहीं कर सकता। श्यामा श्याम का, प्रिया प्रीतम, प्रिया प्रीतम, उनके चिंतन के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा, तब इधर चिंतन बनेगा। और एक बार चिंतन हृदय में स्पर्श कर गया श्यामा श्याम का, फिर आप भाग पड़ोगे, भाग पड़ोगे। भाई जी कह रहे हैं याद रखो हर काम भगवान की कृपा से हो रहा है, अहंकार मत देखो, मंगलमय मूर्ति का ध्यान करो, उनके प्रेमी जनों का संग करो। यह है भगवत प्राप्ति के उपाय। उनके महत्व को प्रकट करने वाले जो ग्रंथ हैं, वाणियां हैं, रसिक जन हैं, उनका संग करो, उनकी सेवा करो, वो कृपालु हो जाएंगे, तुम्हारे चित्त का परिवर्तन हो जाएगा। बस जिस लिए मनुष्य जन्म मिला है उसकी सार्थकता हो जाएगी, तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, जन्म मरण का चक्र कट जाएगा, सदा सदा के लिए आनंद में डूब जाओगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं वृंदावन प्राप्त हो गया, अब ये देखो श्यामा श्याम के अतिरिक्त तो तुम्हारा कोई और नहीं है। संतों का संग करो, वाणियों को पढ़ो, शास्त्र की आज्ञा का पालन करो, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करो, तो सहज में तुम इस प्रपंच से निकल जाओगे, प्रभु की प्राप्ति के अधिकारी हो जाओगे। शेष चर्चा की श्री राधा वल्लभ लाल की जय।